बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। हमने डीप लर्निंग क्लास पहले स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने बड़े डिटेल से CNN को पढ़ा था। अब आज हम CNN का फर्स्ट प्रोजेक्ट देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि CNN आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सेट के लिए यूज़ कर सकते हो। मोस्टली आप CNN इमेजेस एंड वीडियोस के लिए यूज़ करते हो, बट मैंने आपको बताया था कि आप CNN टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हमारा पहला जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो है CNN टेक्स्ट क्लासीफायर फॉर IMDb मूवीज रिव्यूज सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हो जिसके लिए हमने एक छोटा सा ऐप बनाया है जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट यानी मूवी रिव्यू डालोगे और ये ऐप आपको बताएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये मैं बाद में दिखाऊंगा, बट इस इंटायर प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है वो ये है कि हम इसके लिए IMDb मूवीज़ रिव्यूज़ डाटा सेट यूज़ करेंगे जो आपको पब्लिकली कैगल पे मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाटा सेट का लिंक शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो बेसिक NLP के टेक्स्ट क्लीनिंग है, लाइक टेक्स्ट से स्टॉपर्स को रिमूव करना। वैसे ये NLP का पार्ट नहीं है, हम इसको आगे डिटेल से देखने वाले हैं, बट सिंस दिस इज़ एन NLP बेस्ड प्रोजेक्ट तो हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग भी यहाँ पे इंक्लूड करा देंगे। उसके बाद इनकोडिंग एंड टोकनाइजेशन NLP के कुछ टेक्निक्स है वो भी करेंगे, एंड देन वी विल बिल्ड आर CNN टेक्स्ट बेस्ड मॉडल। ठीक है, और फिर उस CNN मॉडल को ट्रेन एंड इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम देख सके कि हमारा जो मॉडल है वो प्रोडक्शन यानी इंटीग्रेशन के लिए तैयार है या नहीं। फिर उसके बाद हम एक छोटा सा ऐप बनाएंगे, फ्लास्क बेस्ड ऐप, जहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा यूज़र इंटरफेस होगा और बैकएंड से हम अपने मॉडल से प्रेडिक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास छोटा सा यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे मैं एक रिव्यू डालता हूँ जैसे कि आई लव्ड दिस मूवी, इट वॉज अमेजिंग। अब सेंटिमेंट के अंदर हमारे पास दो तरह के क्लासेस होते हैं, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जितना आपका ये सेंटेंस, टेक्स्ट, पैराग्राफ, रिव्यू, कमेंट, इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स यूज हुए हैं तो इसका मतलब है आपका मॉडल इस सेंटेंस को पॉजिटिव बताएगा। लेकिन अगर इसके अंदर बंदे का जो इमोशन है वो नेगेटिव है, यानी उसने बैड वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो मॉडल आपको नेगेटिव सेंटेंस बताएगा। तो जैसे आप क्लिक करते हो इस प्रोडक्ट वाले बटन पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मॉडल ने बता दिया पॉजिटिव। मैं को ट्राई करता हूँ, आई हेटेड दिस मूवी, इट वॉज बैड। तो एज अ ह्यूमन हम बता सकते हैं कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, बट लेट्स सी, तो यहाँ पे मॉडल ने भी बता दिया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इंपोर्ट्स करते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए अभी के लिए numpy लाइब्रेरी। उसके बाद sklearn के मॉडल सिलेक्शन के अंदर जाके मुझे चाहिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि मैंने डाटा सेट को ट्रेन एंड टेस्ट सेट में डिवाइड करना है। ठीक है, एंड मुझे टेंसर फ्लो चाहिए, एंड फ्रॉम टेंसर फ्लो के केरास के प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाके टेक्स्ट से आपको इंपोर्ट करना होगा टोकनाइजर। अब ये जो टोकनाइजर है इससे आप टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक NLP टेक्निक है। सिंस ये NLP प्रोजेक्ट है तो हमें टोकनाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह मैं यहाँ पे जितने भी है वो सारे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो फॉर नाउ लेट मी रिमूव दिस। मैंने यहाँ पे numpy इंपोर्ट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट किया, जैसे हम अपने डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट सेट्स में डिवाइड करेंगे। टेंसर फ्लो इंपोर्ट किया और टेक्स्ट से हमने टोकनाइजर को इंपोर्ट किया, जिसे आप टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करते हो। अब तमाम सीक्वेंस यानी सेंटेंसेस को बराबर करने के लिए आप जीरो पैडिंग ऐड करते हो, तो उसके लिए चाहिए पैड सीक्वेंसेस। ये सिंस NLP टेक्निक से जो हम इस प्लेलिस्ट में आने वाले वीडियोस में NLP के केस में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको इस प्रोजेक्ट में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। इसके बाद मॉडल से हमने इंपोर्ट किया सिक्वेंशियल, जिसे आप न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर क्रिएट करते हो। और सिंस ये क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट है तो scikit-learn के मैट्रिसेस से हमने इंपोर्ट किया है कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, जो हमारे इस मॉडल को इवेल्युएट करने में हमारा हेल्प करेगा।
और इसी तरह मैं यहाँ पे केरास से इंपोर्ट करता हूँ लेयर्स को। ठीक है, ये आपको बहुत सारे बिल्ट इन क्लासेस एंड फंक्शन प्रोवाइड करता है। सो ये है हमारा डेटा सेट, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और मुझे यहाँ पे pandas लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट pandas एज हिडन। ठीक है, सो ये रहा डेटा सेट जिसमें एक कॉलम है रिव्यू, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट है यानी मूवी रिव्यूज है, और एक सेंटिमेंट है जिसमें दो क्लासेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डेटा सेट का लिंक आपके साथ शेयर है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने आना है इस वाले बटन पर क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, और यहाँ से आप ये डेटा सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, सो ये डेटा सेट जो हमने यूज़ किया हुआ है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हमारा इनपुट कॉलम है, ये हमारा टारगेट है। ये एनएलपी में टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है यानी सेंटिमेंट एनालिसिस। तो हमने क्या करना होगा, सबसे पहले इस टेक्स्ट को क्लीन करना होगा, जो बेसिक एनएलपी प्री प्रोसेसिंग स्टेप है, और उसके बाद हमने सेंटिमेंट को इनकोड करना होगा। तो एनएलपी में टेक्स्ट क्लीनिंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, बाकी हम आने वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जितना भी टेक्स्ट है हमने उनको लोअर केस करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा वर्ड हो जिसका डिफरेंट वर्ब्स फॉर्म्स इस्तेमाल हुए हों, जैसे कि लव, लव्ड। अब एज अ ह्यूमन हम इसको एक वर्ड कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर एक वर्ड के डिफरेंट फॉर्म है तो मॉडल वो एक के बजाय दो वर्ड कंसिडर करेगा। अब मॉडल के लिए लव्ड एंड लव दो अलग वर्ड हैं, तो हमने क्या करना होगा, इसको लोअर केस में लेकर आना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल कैपिटल में है एंड यहाँ पे एल स्मॉलर में है। हालांकि ये एक वर्ड है, लेकिन मॉडल जस्ट बिकॉज ऑफ अपर एंड लोअर केस इनको दो वर्ड कंसिडर करेगा। उसके बाद हमने अपने टेक्स्ट से जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स या डिजिट्स या HTML टैग्स ये हमने रिमूव करने होंगे, ताकि हमारे पास ओनली लेटर्स रह जाए। लाइक ये पूरा सेंटेंस है, तो ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, पंक्चुएशंस एंड HTML टैग्स रिमूव करने के बाद हमारे पास ओनली टेक्स्ट रह गया। और उसके बाद हमने स्टॉपर्स रिमूव करने हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, आई लव टू वॉच दिस मूवी। अब इंग्लिश में स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं, गैर ज़रूरी इन द सेंस जो जस्ट सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, लाइक वर्ब्स या जितने भी प्रपोजिशन हैं या जितने भी प्रोनाउंस हैं, जैसे कि आई एक प्रोनाउन है और यहाँ पे जो टू है वो एक प्रपोजिशन है, दिस एक प्रपोजिशन है। तो ऐसे वर्ड्स हमने हटाने हैं, बाकी जितने भी नाउन या इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमने छोड़ने हैं, जैसे कि लव, वॉच, मूवी। इससे ये होगा कि हमारा कंप्यूटेशन कम हो जाएगा और मॉडल अच्छे तरीके से टेक्स्ट को क्लासिफाई कर पाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट के अंदर जाके पैटर्न की मदद से आप टेक्स्ट कोच सकते हो। उसके बाद एक और मॉड्यूल है पाइथन में HTML, जिसकी मदद से आप अगर टेक्स्ट के अंदर HTML टैग्स हैं उनको निकाल सकते हो। और NLTK एक लाइब्रेरी है NLTK, जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है NLP के केस में, मोस्टली इन टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग और क्लीनिंग में। ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम NLTK के अंदर जाके आप कार्पस से इंपोर्ट कर सकते हो स्टॉप वर्ड्स। अब ये क्लास है जिसके अंदर बिल्ट इन स्टॉपर्स आपको मिल सकते हैं, इनकी मदद से आप अपने टेक्स्ट से स्टॉपर्स को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक और टेक्निक बताना मैं भूल गया, NLTK के अंदर या NLP क्लीनिंग के अंदर स्टैमिंग, तो उसके लिए मैं हमारे पास NLTK के अंदर एक एल्गोरिदम है पोर्टर स्टैमर, वो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, बेसिकली स्टैमिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वर्ड है, पहले तो मुझे ये डाउनलोड करना होगा और उसके बाद मैं एक बार जल्दी से इनके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो पोर्टर स्टैमर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बना लिया, और जो स्टॉपर्स मैंने इंपोर्ट किए थे उनके अंदर जाके वर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज बता दी, तो मेरे पास स्टैमर का भी ऑब्जेक्ट बन गया। और जितने भी बिल्ट इन स्टॉपर्स है लाइक प्रोनाउन, वर्ब्स, वो सारे के सारे अब इसके अंदर है, जिसकी वजह से मैं आसानी से अपने टेक्स्ट से रिमूव कर सकता हूँ।
स्टेमिंग में जल्दी से आपको बता देता हूँ। स्टेमिंग का बेसिकली मतलब है कि अगर आपके पास एक वर्ड है और वो फर्स्ट यानी बेस फॉर्म में नहीं है, जैसे कि लविंग या लव्ड, तो हमने इसको बेस फॉर्म में लेकर आना होगा, लव। ठीक है, सो ये है स्टेमिंग। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो ये सारे स्टेप परफॉर्म करेगा। सो मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ। तो मैं इस फंक्शन को नाम देता हूँ क्लीन रिव्यू विद टॉप वर्ड्स एंड स्टेमिंग। अब इसके पास एट अ टाइम एक रिव्यू आएगा हमारे मूवी का, ये एक टेक्स्ट आएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने HTML मॉड्यूल इंपोर्ट किया है उसके अंदर जाके एक फंक्शन होता है अनएस्केप, और इसको पास करता हूँ अपना रिव्यू। ठीक है, और पलट के मैं इसको स्टोर करता हूँ रिव्यू। सो अब जितने भी इस टेक्स्ट के अंदर HTML टैग्स होंगे वो हमने फाइंड आउट किए विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी ये इनको स्किप करेगा। लेकिन स्किप करने के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं रिव्यू को यहाँ पे अपडेट करता हूँ बाय कॉलिंग रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सब सब्सट्रैक्ट मेथड। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनाना होगा और वो है ये पैटर्न। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इस पैटर्न का क्या मतलब है। आप क्या करते हो कि यूजिंग दिस स्टार्ट एंगल ब्रैकेट डॉट स्टैरिक क्वेश्चन मार्क, इसकी मदद से आप टेक्स्ट के अंदर घुस के आप HTML टेक्स्ट कोच के उनको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो आप इसकी मदद से आसानी के साथ HTML टैग्स यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे लोअर केसिंग। तो मैं क्या करता हूँ, रिव्यू के अंदर जाके इसके ऊपर लोअर केस मेथड कॉल करता हूँ। अब हमने टेक्स्ट को लोअर केस किया। ठीक है, थर्ड स्टेप है कि हम जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स, पंक्चुएशन मार्क्स वो यहाँ पे हटा लें। तो इनको बेसिकली मैं वर्ड्स कहूँगा। तो उसके लिए आप अगेन दिस शुड बी वर्ड्स, इसके लिए अगेन आप रेगुलर एक्सप्रेशन का सब्सट्रैक्ट मेथड यूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ क्लीन वर्ड्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाकर रेगुलर के अंदर जाके सब्सट्रैक्ट मेथड को कॉल कर सकता हूँ, और ये है वो पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न को समझने का ट्राई करना। ए से लेके Z तक विद स्पेसेस। मैं कह रहा हूँ इस पैटर्न से कि आप ओनली टेक्स्ट को छोड़ के बाकी जो डिजिट है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उन सब को आप हटा ले विद एम्प्टी स्ट्रिंग इस टेक्स्ट से, और पलट के जो भी आएगा वो हमारा बेसिकली बल्कि हम अभी के लिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए इसको रिव्यू करते हैं। और यहाँ पे मैं इसी को भी रिव्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके स्टॉपर्स को रिमूव करता हूँ। तो उसके लिए मैं पाइथन का एक लाइन ऑफ कोड यूज़ करता हूँ, बट उससे पहले मैं स्प्लिटिंग करता हूँ। सो वर्ड्स विल बी इक्वल टू रिव्यू के ऊपर जाके आप जितने भी वर्ड्स हैं उनको स्प्लिट कर दें। उसके बाद अब मैं स्टॉपर्स को रिमूव करता हूँ, जो कि मेरा आखिरी स्टेप है। स्टेमिंग भी यहाँ पे मैं इसी ही लाइन में कर सकता हूँ, जिसको मैं कहूँगा क्लीन रिव्यू। तो मैं एक लिस्ट कंपैरिजन के अंदर लूप चलाता हूँ फॉर वर्ड इन वर्ड्स, और चेक करूँगा कि सबसे पहले स्टॉपर्ड से सबसे पहले मेरे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे आए हैं, इनसे वन बाय वन वर्ड उठा रहा है, और स्टॉप वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है उनके अंदर चेक कर रहे हैं। अगर वो वर्ड स्टॉप वर्ड नहीं है तो वो उठाएगा, इसको देगा। लेकिन देने से पहले अगर वो बेस फॉर्म में नहीं है तो मैं स्टेमर की मदद से उसको स्टेम करता हूँ, यानी उसको बेस फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो स्टेमर के अंदर जाकर स्टेम मेथड उस वर्ड को बेस फॉर्म में ले आके यहाँ पे देगा। अब ये एक लिस्ट होगा, तो मैं पलट के इसको स्ट्रिंग से जोड़ता हूँ यूजिंग दिस जॉइन मेथड। ये है मेरा फंक्शन।
सिंस ये एनएलपी प्रोजेक्ट नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी समझ में ना आई होगी, बट यस ये है कोड जो आप टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो। अब हमने क्या किया है कि अपना डेटा के अंदर जाके जो रिव्यू कॉलम है उसके ऊपर अप्लाई किया है इस पूरे के पूरे मेथड को। अब जितने भी रिव्यूज होंगे वो पलट के दोबारा यहाँ पे आएंगे, लेकिन इस बार क्लीन होंगे। सो ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, लेट्स सी के सो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्लीन है। क्लीनिंग इन द सेंस के अब टेक्स्ट से स्टॉपर्स रिमूव हो गए, स्टैमिंग हो गया, लोअर केसिंग हो गया, जितने भी डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स थे वो भी रिमूव हो गए, ठीक है। अब हमारा ये जो टारगेट कॉलम है सेंटिमेंट, इसको हमने इनकोड करना होगा, तो उसके लिए मुझे sklearn के अंदर जाके प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करना होगा लेबल, इट शुड बी प्री प्रोसेसिंग लेबल इनकोडर इंपोर्ट करना होगा। और अब मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि इनकोडर, ये अपना हो गया लेबल इनकोडर। और उसके बाद इनकोडर के अंदर जाके फिर ट्रांसफॉर्म किया अपना ये कॉलम और पलट के इसको स्टोर किया डीएफ में। अब जो नया डेटा होगा वो 0 1 के फॉर्म में होगा। तो अब सेंटिमेंट का जो पॉजिटिव था वो उसको 1 मिला, एंड जो अगर मैं फर्स्ट रो दिखाऊँ पॉजिटिव, इसको 1 मिला, इसको नेगेटिव मिला, नेगेटिव को 0 मिला, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करना है ट्रेंड स्प्लिट। सो ट्रेंड स्प्लिट तो आपने पहले से कई प्रोजेक्ट में देखा है। तो अब आप देख सकते हो कि ट्रेंड स्प्लिट को हमने रिव्यू और टारगेट कॉलम सेंटिमेंट दिया, टेस्ट साइज 0.1 रखा, रैंडम स्टैट 42 रखा, ठीक है, दिस वन। ये हमारा टेक्स्ट ट्रेंड जिसके पास 80% रिव्यूज होंगे, एंड ये है टेक्स्ट जिसके पास 20 रिव्यूज होंगे। ये है वाई ट्रेंड जिसके पास 80 सेंटिमेंट होगा और 20 सेंटिमेंट होगा। अब ये जो एक्स ट्रेंड एंड टेक्स्ट ट्रेंड एंड टेस्ट है, ये बेसिकली हम आपके पास रिव्यू है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ मुझे इसको रन करना होगा। अब हमने क्या करना है कि इसको नंबर में ले आना है, जिसको आप टोकनाइजेशन कहते हो एनएलपी के अंदर। अब सबसे पहले टोकनाइजेशन को समझने का ट्राई करना। ये एनएलपी के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, बट ये है हमारा टेक्स्ट जिसमें 3 डॉक्यूमेंट है। इसको आप सेंटेंस, डॉक्यूमेंट, रो या रिकॉर्ड कह सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट है, 3 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास टोटल 3 वर्ड्स हैं, यानी इस डॉक्यूमेंट, इसको आप सीक्वेंस भी बेसिकली कहते हो, सीक्वेंस, डॉक्यूमेंट, सेंटेंस। तो इस सीक्वेंस की जो लेंथ है वो 3 है, इसकी है 4, एंड लास्ट सीक्वेंस की लेंथ है 5। अब हमने क्या करना है कि हर वर्ड को एक यूनिक नंबर देना है, इंटीजर देना है, क्योंकि मशीन नंबर को समझता है ना कि इस टेक्स्ट को। सो आई को मिला 10, एम को मिला 20, हेयर को मिला 30। इसी तरह इस डॉक्यूमेंट में आई को अगेन 10, एम को 20, नॉट को 40, हेयर को 30, और ये सेम काम हमने इस वाले सीक्वेंस के साथ किया। अब ये जो नंबर इंटीजर है ये क्रॉस करता है, इंटरनली नंबर्स लेता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आप जस्ट टोकनाइजेशन को समझो। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास 3 सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस, क्या इनकी लेंथ सेम है? तो अब देखो इनकी लेंथ सेम नहीं है। अब अगर आप एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो उसका इनपुट आप फिक्स बनाते हो, जैसे कि हमारे केस में जो मैक्सिमम सीक्वेंस है वो है 1 2 3 4 5 वर्ड है। तो आपकी इनपुट लेयर में जो न्यूरॉन की साइज होनी चाहिए या इनपुट शेप होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए, लाइक दिस। ये मैं जस्ट एक जनरल आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है।
लेकिन व्हाट इफ अगर मैं ये डेटा उठाऊं, तो इन दैट केस हमारे पास 4 इनपुट शेप बनता है और इन दैट केस हमारे पास बनता है 3। तो हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम सीक्वेंस है और जो स्मॉलर सीक्वेंस है, उन स्मॉलर के साथ 0 पैडिंग ऐड करके उसको मैक्सिमम सीक्वेंस के बराबर करते हैं। सो फर्स्ट में 3 था, यहाँ पे हमने 2 0 ऐड किए जिससे इसका सीक्वेंस मैक्सिमम सीक्वेंस के बराबर हो गया। और दूसरे सेंटेंस में 4 वर्ड्स थे तो हमने 1 0 ऐड किया। तो बेसिकली इसको आप कहते हो पैडिंग, जिस सीक्वेंस को बराबर करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क के लिए। ठीक है, ये होता है पूरा का पूरा फ्लो टोकनाइजेशन का। मैंने जस्ट एक जनरल आइडिया दे दिया। तो अब हमने यहाँ पे करना है टोकनाइजेशन। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टोकनाइजर का, और उसके बाद टोकनाइजर के अंदर जाके फिट ऑन टेक्स्ट मेथड है, जिसको मैं अपना टेक्स्ट ट्रेंड पास करूंगा। सो टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बना एंड जस्ट मैंने अपना जो डेटा है लाइक दिस रिव्यू दिस रिव्यू दिस रिव्यू, इसके ऊपर इस टोकनाइजर को फिट किया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि अब मैंने कन्वर्ट करना है इनको नंबर्स में। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्सट्रेंड, और उसके बाद जो अपना टोकनाइजर है उसके अंदर जाके एक मेथड होता है टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस, ये केरास के अंदर आते हैं। ठीक है, ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बट सिंस दिस इज NLP प्रोजेक्ट फॉर CNN तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। टेक्स्ट ट्रेंड एंड ये सेम काम हमने टेक्स्ट टेस्ट के लिए किया। लेकिन अब होगा क्या कि अब जो एक्स ट्रेंड है, अगर मैं आपको दिखाऊं रन करने के बाद, मुझे यहाँ पे ये कॉपी करके पेस्ट करना होगा लाइक दिस वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स था आई थिंक। अब देखो ये आपके पास जितने भी वर्ड्स थे, हर वर्ड को एक नंबर मिला, एक इंटीजर मिला। ठीक है, ओके। अब हमने ये करना है कि आगे मॉडल की शेप के लिए वोकैबुलरी साइज निकालनी है कि हमारे इस इंटायर डेटा के अंदर यूनिक वर्ड्स कितने हैं। उसको आप NLP में कहते हो वोकैब साइज। तो मैं क्या करता हूँ, टोकनाइजर के अंदर जाके एक मेथड होता है वर्ड इंडेक्स, क्योंकि अब ये जो टोकनाइजर है इसके पास मेरा पूरा का पूरा डेटा है, हर वर्ड है और उसका इंडेक्स भी है। तो जस्ट मैंने लेंथ निकाला। सो अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 के वर्ड है यूनिक, तो अब वोकैब साइज हमारा 10 का होगा। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी तरह में जो हमारे डेटा के अंदर मैक्सिमम सीक्वेंस है वो भी देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे ये जुगाड़ लगाना पड़ेगा लाइक दिस, कि मैं सबसे पहले अपने डेटा के ऊपर एक्सट्रेंड के ऊपर मैंने लूप चलाया, 1 बाय 1 मैं रो निकाल रहा हूँ और उस रो का मैं यानी उस सेंटेंस सीक्वेंस का मैं लेंथ निकाल रहा हूँ। तो देखते हैं कि हमारे डेटा के अंदर जो सबसे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कितने वर्ड्स है और टोटल यूनिक वर्ड्स कितने हैं पूरे डेटा के अंदर। सो जो हमारे डेटा के अंदर सेंटेंस है उसमें एक ऐसा सेंटेंस है जो जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड है वो है 577। अब ये हम पैडिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे डेटा के अंदर टोटल यूनिक वर्ड्स हैं 37,665। ठीक है, अब हमने काम ये करना है कि हमारे पास जो एक्सट्रेंड एक्सटेस्ट है उनके अंदर अगर ऐसे सेंटेंसेस है जिनमें वर्ड्स है 100, 200, 10, उन सब को हमने बराबर करना होगा 577 के, जहाँ पे तमाम सेंटेंसेस का जो सीक्वेंस हो वो बराबर हो, यानी हमने 0 पैडिंग यहाँ पे ऐड करनी होगी। सो हमने जस्ट क्या किया, जो पैड सीक्वेंस क्लास से केरास के अंदर उसको कॉल किया, उसको अपना एक्सट्रेंड पास किया जो हमने यहाँ पे नंबर्स बनाए थे, टोकनाइज किया था। अब इसके अंदर एक पैरामीटर होता है पैडिंग, उसके अंदर आप 2 पास करता हो, पोस्ट एंड रीम। तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। तो अगर एक सीक्वेंस है, सेंटेंस है 10, 20, 30, तो अगर आप चाहते हो कि एंड में पैडिंग ऐड हो लाइक दिस, तो उसे आप पोस्ट यूज करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सेंटेंस से पहले 0 ऐड हो तो आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पे प्री यूज करना, बट मोस्टली यू विल गेट पोस्ट। मैक्स लेंथ
हमने अपने डेटा से पास किया कि हमारे डेटा के अंदर एक सेंटेंस है जिसमें जो वर्ड्स है वो 577 हैं। तो आपने जो जीरो पैडिंग ऐड करना है वो 577 के बराबर करना है। तो अब अगर मैं आपको एक्सटर्न दिखाऊं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वर्ड्स है और फिर सीक्वेंस बराबर करने के लिए बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें ज़ीरो ऐड हुआ पड़ा है। अब ये है कि अब हमारे पास जो डाटा है, जो टेक्स्ट है, रिव्यू है, वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया यानी टोकनाइज हो गया और तमाम के तमाम सीक्वेंस बराबर है। सो इट्स मीन कि हम अब रेडी है मॉडल की आर्किटेक्चर बनाने के लिए। अब एनएलपी में हमारे पास बड़े बेहतरीन एल्गोरिदम हैं टेक्स्ट को क्लासीफाई करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये काम CNN से करके दूंगा क्योंकि ये CNN का फर्स्ट प्रोजेक्ट है और मैंने आपको बताया था कि CNN आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट के लिए, बट असल में CNN इमेजेस एंड वीडियोस के लिए यूज़ किया जाता है। सो नीचे आके यहाँ पे मैं CNN का आर्किटेक्चर बनाता हूँ। अब एक काम करता हूँ, एनएलपी में बेसिकली आप एम्बेडिंग डायमेंशन बनाता हूँ, उनको मैं 100 रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि हर वर्ड का जो वेक्टर होगा उसके अंदर उसकी जो लेंथ होगी वो 100 होगी। अब मैं सबसे पहले मॉडल बनाता हूँ और न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए आप सिक्वेंशियल यूज करते हो, ठीक है। अब मैं इस मॉडल का मैं लेयर ऐड करता हूँ, तो उसके लिए आप ऐड यूज करता हूँ और वो आप लेयर्स को कॉल करके, अब ये जो काम है ये एनएलपी का प्रोजेक्ट है, तो आप हमेशा कोशिश करना जो आपका इनपुट लेयर हो उसमें आप एम्बेडिंग्स एक लेयर होता है एनएलपी के अंदर, आप ये ऐड करना। इसको आप अपना इनपुट साइज, टोटल कितने वर्ड हैं, वोकैब साइज और एम्बेडिंग डायमेंशन और इनपुट लेंथ, वो है हमारा मैक्स लेंथ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब इसके बाद मैं ऐड करता हूं CNN वाला लेयर। तो मैं लेयर्स के अंदर जाके, अब मैंने आपको पढ़ाया था इस प्लेलिस्ट में कि जब आप CNN को टेक्स्ट के लिए यूज करते हो तो आप फर्स्ट कन्वोल्यूशन में यूज करते हो कानवा 1D। ये स्पेशली डिजाइन है अगर आपने CNN को NLP के लिए यूज करना है, जिसके अंदर कन्वोल्यूशन साइज में रखता हूं 128, ठीक है, 128 और कर्नल साइज में रखता हूं 5, जो आप इमेज के ऊपर एक छोटा सा अरे बनाते हो, लेकिन इस बार हमारे 128 वर्ड्स के ऊपर 5 वर्ड्स कर्नल हमने बनाया है जो आज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। और एक्टिवेशन फंक्शन आप हमेशा रैलियो ही यूज कर लेना CNN के केस में। सो ये हमने इसलिए ऐड किया कि हमारा जो टेक्स्ट है बेसिकली इट शुड बी एम्बेडिंग, आई थिंक मैंने कोई यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है पर मे बी नॉट। इसको हमने अपना पूरा का पूरा वोकैबुलरी साइज, एम्बेडिंग डायमेंशन जो हर वर्ड के लिए 100 है और मैक्सिमम लेंथ हमारे डेटा में। अब ये जो एम्बेडिंग है वो हमारे डेटा को फ्लैटन करेगा, डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये है अपना कन्वोल्यूशनल लेयर जिसमें 128 न्यूरॉन आप कंसिडर कर सकते हो या वर्ड्स ले सकते हो विद 5 कर्नल साइज, ठीक है। अब इस लेयर के बाद आपको पता है कि CNN के अंदर आप पुलिंग लेयर ऐड करता हूँ, तो उसके लिए मैं मॉडल के अंदर जाके लेयर्स के अंदर जाके ग्लोबल हमारे पास दो है, मैक्स पुलिंग एंड एवरेज पुलिंग। मैं मैक्स पुलिंग यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैक्स पुलिंग 1D, हमेशा मैक्स पुलिंग 1D यूज कर लेना। NLP के केस में अगर आप CNN को यूज कर रहे हो तो वो क्या होगा कि इस यहाँ पे जो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उससे मैक्सिमम वैल्यूज को निकालेगा ताकि वो और भी उसके डायमेंशन को रिड्यूस कर सकें। अब इसके बाद मैं फुली कनेक्टेड लेयर ऐड करता हूँ। सो मॉडल डॉट ऐड लेयर्स डॉट, उसके लिए आप डेंस यूज करते हो केरास के अंदर, और जहाँ पे मैं 10 न्यूरॉन्स ऐड करूंगा विद एक्टिवेशन फंक्शन रैल्यू,
और अब फाइनली मैं यहाँ पे आउटपुट लेयर ऐड करता हूँ। सो ऐड, और ये एक बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे 1 और अपना जो एक्टिवेशन होगा वो सिग्मोइड यूज़ करूँगा। जब भी आप बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन के साथ काम करते हो तो या तो 2 देना या 1। अगर 1 देते हो तो एक्टिवेशन फंक्शन मस्ट बी सिग्मोइड, लेकिन अगर 2 देते हो तो एक्टिवेशन फंक्शन मस्ट बी सॉफ्टमैक्स। अगर 2 से ज़्यादा क्लासेस है तब भी आप सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर लेना ओनली आउटपुट लेयर में, ठीक है। सो ये है फीचर एक्सट्रैक्टर वाला पार्ट और ये है फुली कनेक्टेड लेयर क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। अब हमने इस मॉडल को कंपाइल करना है। सो मॉडल डॉट कंपाइल, और उसके अंदर आप 3 चीज़ें देते हो। पिछले 1-2 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑप्टिमाइज़र, और वो आप एडम यूज़ करते हो जो कि लर्निंग एडॉप्टर है। एंड लास्ट, अब लास्ट भी आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अगर बाइनरी है तो आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ कर लेना केरास के अंदर। एंड थर्ड थिंग इज मैट्रिक्स, और यहाँ पे कुरैसी ही यूज़ कर लेना। सो ये है अपना मॉडल। अब मैं क्विक रिवीजन देता हूँ। सबसे पहले हमने मॉडल बनाया, उसके बाद हमने क्या किया कि अपना कन्वोल्यूशनल लेयर में ये डेटा पास करने से पहले हमने उसको एम्बेडेड किया। एम्बेडेड का मतलब ये है एनएलपी के अंदर कि आपके पास जो इनपुट आ रहा है, वर्ड्स आ रहे हैं या उनके जो आईडीज आ रहे हैं, आप उनको डांस वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हो। सो हर वर्ड के लिए हमने 100 डायमेंशन का एक डांस वेक्टर बनाया जिसके अंदर हमने अपना तमाम वोकैबुलरी, डायमेंशन और इनपुट लेंथ पास किया। ये है कन्वोल्यूशन 1D लेयर अपने CNN का, जिसमें 128 एंड 5 कर्नल विद एक्टिवेशन वैल्यू है, ठीक है। कन्वोल्यूशन 1D आप इसलिए यूज़ करते हो कि जब आप टेक्स्ट या ऑडियो से रिलेटेड डेटा के साथ डील करते हो। फिर कन्वोल्यूशन के बाद आप पुलिंग लेयर यूज़ करते हो। सो हमने मैक्स पुलिंग 1D यूज़ किया जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। और ये है अपना फुली कनेक्टेड पार्ट, क्योंकि क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। और ये है मॉडल की कंपाइलेशन। अब हमने करना क्या है कि हमने इस मॉडल को ट्रेन करना है। सो ये मैंने रन किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मॉडल को ट्रेन करता हूँ, लेकिन ट्रेन करते वक्त इसका हिस्ट्री रिकॉर्ड भी स्टोर करता हूँ। सो ये है पूरा का पूरा कोड। मॉडल डॉट फिट, उसको अपना एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। मैं अभी के लिए 5 इपॉक्स चलाना चाहता हूँ। और यह है अपना वैलिडेशन डाटा जिसमें एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करता हूँ, लाइक बैच साइज 64, इससे ये होगा कि आपकी मॉडल की स्पीड बढ़ेगी। वेरबोस मैं ट्रू रखता हूँ ताकि ट्रेन होते वक्त यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार आता है वो भी आ जाए, उसको आप वेरबोस कहते हो। तो ये जो इपॉक्स का प्रोग्रेस बार होता है, अगर आप वेरबोस ट्रू रखते हो तो वो यहाँ पे आएगा, ये आप देख सकते हो, इसे आप प्रोग्रेस बार कहते हो। तो CNN तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। इसने ट्रेनिंग के लिए अपना एक्यूरेसी जो दिया है 99, वैलिडेशन के लिए 84, जो कि क्वाइट ग्रेट है, क्योंकि CNN इज़ नॉट मेड फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बट इमेजेस एंड वीडियोस, बट स्टिल इसने टेक्स्ट पे बड़ा बेहतरीन रिजल्ट दिया। और इसका लॉस भी काफ़ी हद तक कम है अगर आप देखा जाए। अब मैं आपको जल्दी से विजुअलाइज कर देता हूँ एक्यूरेसी, लॉस, वैलिडेशन, एक्यूरेसी। सो उसके लिए मुझे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot SPLT। उसके बाद मैं सबसे पहले एक फिगर बनाता हूँ और मैं एक रो के अंदर 2 प्लॉट दिखाऊंगा, ठीक है। अब समझने का ट्राई करना। तो PLT डॉट प्लॉट, उसके बाद हिस्ट्री के अंदर जाके हिस्ट्री को कॉल करता हूँ और सबसे पहले मैं एक्यूरेसी यहाँ पे निकालता हूँ और यहाँ पे मैं लेबल देता हूँ ट्रेनिंग एक्यूरेसी। और उसके बाद प्लॉट किया हिस्ट्री के अंदर जाके वैलिडेशन एक्यूरेसी। अब मैं ये सेम कॉपी पेस्ट करके जो दूसरा प्लॉट है, मेरे 2 प्लॉट हैं यानी लॉस एंड वैलिडेशन लॉस, वो भी यहाँ पे ऐड करता हूँ।
सो अब मेरे पास लॉस एंड वैलिडेशन लॉस भी आ गया। सो ये मैंने रन किया, मैं हल्का सा जूम आउट करता हूँ। सो आप देख सकते हो एक्यूरेसी और इपॉक्स यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, और जो लॉस है वो भी हर इपॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो कब कहाँ पे चेंजेस आए हैं। ये आपके इपॉक्स होते हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस है। अब मैं जल्दी से आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट दिखाता हूँ इस मॉडल का, ताकि हम देख सके कि ये मॉडल जो है इसकी परफॉर्मेंस क्या है। सो मुझे एक लाइब्रेरी अभी के लिए चाहिए थी बॉन, ये चीज़ आई थिंक हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। अब मैं जाके अपने मॉडल से प्रेडिक्शन करता हूँ, तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट अपना जो एक्स टेस्ट डाटा है उस पर, और उसके बाद ये जो y होगा, सिंस इसमें प्रोबेबिलिटीज होगी, तो मैंने कहा कि अगर 0.1 से ऊपर है y प्रेड, उसको 1 कर दो, बाकी को 0 कर दो और उसको इंट में कन्वर्ट कर लेना। तो अब अगर मैं आपको y प्रेड दिखाऊं, सो 0 1 टेक्स्ट के अंदर हर रो के लिए, हर टेक्स्ट के लिए मॉडल ने कुछ प्रेडिक्ट किया हूँ। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे प्रिंट करके देता हूँ। सो प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को अपना वाई टेस्ट जो मॉडल ने नहीं देखा है और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है उनकी कंपैरिजन करता हूँ। तो ये मैंने रन किया, आप देख सकते हो कि इस मॉडल की जो एवरेज एक्यूरेसी है वो है 85 टेस्ट डाटा में, और नेगेटिव क्लास के लिए प्रिसीजन 85, 83, 84 जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही उस क्लास के लिए आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और 1 के लिए भी इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। अब देखते हैं कि मॉडल ने मिस्टेक्स कितने किए हैं और कितने करेक्टली क्लासीफाई किए हैं। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो मैं यहाँ पे कैंफ मैट्रिक्स कॉल करता हूँ और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को अपना वाई टेस्ट वाई प्रेड पास किया। अब मैं इसको जल्दी से प्लॉट करता हूँ। plt डॉट फिगर बनाता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन है वो मैंने प्लॉट किया यूजिंग हीट मैप क्लास सी बॉन के अंदर, सॉरी प्लॉट, उसको अपना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और ये कुछ इसके पैरामीटर्स है। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। सो अब इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को समझने का ट्राई करना। आपके वाई पे डाटा के अंदर जो एक्चुअल क्लासेस हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और जो एक्स है वहाँ पे जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब डेटा के अंदर एक्चुअल है नेगेटिव क्लासेस और मॉडल ने भी नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है 205 टाइम्स। इसका मतलब एक्चुअल के लिए मॉडल ने 205 बार सही तरीके से क्लासिफाई किया है नेगेटिव को, लेकिन एक्चुअल है नेगेटिव और मॉडल ने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है 35। मतलब एक्चुअल नेगेटिव के लिए मॉडल ने 35 मिस्टेक्स किए हैं पॉजिटिव के केस में। इसी तरह एक्चुअल है पॉजिटिव और मॉडल ने भी पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है 218 टाइम्स, मतलब 218 टाइम्स मॉडल ने अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया है। ठीक है, और एक्चुअल है पॉजिटिव लेकिन मॉडल ने 42 टाइम्स नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है पॉजिटिव के लिए। तो ये जो डायगोनल है ये मॉडल के करेक्ट क्लासिफिकेशन है, डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे मॉडल की रॉन्ग क्लासिफिकेशन है या डिटेक्शन है। ओवरऑल मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। अब हमने क्या करना है, एक छोटा सा प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाना है, देन वी विल क्रिएट वेबसाइट, आई मीन द ऐप। ठीक है, सो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ प्रेडिक्ट सेंटिमेंट, जिसके पास एक रिव्यू आएगा, यानी एक नया यूज़र का टेक्स्ट आएगा। अब ये जो नया यूज़र का टेक्स्ट है हमने उसको क्लीन करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी क्लीन रिव्यू टेक्स्ट है, उसको मैंने ये रिव्यू पास किया और इसने पलट के हमें टेक्स्ट क्लीन करके दिया। अब मैंने जो ये टेक्स्ट है टोकनाइजर से इनको भी नंबर में कन्वर्ट करना है और इसको मैं कहता हूँ सीक्वेंस। तो मैं टोकनाइजर मेरे पास ऑलरेडी ट्रेन है, उसको कॉल करता हूँ एंड देन इसके ऊपर जाके टेक्स्ट टू सीक्वेंस कॉल करता हूँ। तो अब ये जो टेक्स्ट होगा ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद पैड सीक्वेंसेस हैं, मैंने इसमें पैडिंग्स ऐड किए। ठीक है, विद दिस मैक्स लेंथ एंड देन मैंने मॉडल से प्रेडिक्ट किया ये पैडेड सीक्वेंसेस।
और अब ये रहा अपना प्रेडिक्शन। अब इसके पास एट अ टाइम दो प्रोबेबिलिटीज होंगी क्लास 1 एंड 2 के लिए। मैं कहता हूं कि वो जो प्रोबेबिलिटी है जो इस टेक्स्ट के लिए मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, अगर वो 0.5 से ऊपर है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है वो रिव्यू, लेकिन अगर कम है तो वो नेगेटिव है। तो ये मैंने रन किया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्या नाम है इस फंक्शन का, प्रेडिक्ट सेंटिमेंट। प्रेडिक्ट सेंटिमेंट दिस मूवी इज अमेजिंग मैंने पास किया, और इसको मैं क्या करता हूँ बल्कि टोकनाइजर मॉडल एंड मैक्स लेंथ ये भी पास करता हूँ। और यहाँ पे भी मुझे ये चेंजेस करने होंगे। टोकनाइजर मॉडल मैक्स लेंथ ये मैंने रन किया। इट शुड बी टोकनाइजर, ये भी मैंने रन किया। रिव्यू टोकनाइजर, आई डोंट नो कि यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, बट लेट मी जस्ट कॉपी दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसको बल्कि मैं हटा के इसको कहता हूँ इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पे आके इनपुट टेक्स्ट लाइक दिस। कहाँ पे, ओके माय बैड, मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा था बेसिकली। तो मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, इट शुड बी ओनली रिव्यू। मुझे बेसिकली फंक्शन को पास करने हो गया एज अ पैरामीटर। तो ये मैंने रन किया, ये भी मैंने रन किया। तो ये मॉडल ने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है। और अब मैं यहाँ पे आके थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ। इट वाज बैड मूवी, तो जाहिर है ये एक नेगेटिव है, मॉडल ने भी नेगेटिव, सो मीनिंग मॉडल यहाँ पे अच्छे तरीके से रिजल्ट दे रहा है। अब हमारा काम ये है कि हम एक छोटा सा ऐप बनाएं, और उसके लिए मुझे चाहिए दो चीज़ें, टोकनाइजर और ये मॉडल। अब मुझे इनको सेव करने होंगे। सो सेव करने के लिए आप मॉडल के अंदर जाके सेव करते हो लाइक किसी भी नाम से, मैं इसको कहता हूँ CNN सेंट मॉडल, या कोई भी आप नाम दे सकते हो। और पिकल इंपोर्ट पिकल लाइब्रेरी, जिसकी मदद से मैं टोकनाइजर को सेव कर सकता हूँ। सो पिकल डॉट डम्प, और जो अपना टोकनाइजर है उसको मैं टोकनाइजर डॉट pkl विथ राइट बाइनरी मोड यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये मैंने रन किया, हमेशा यहाँ पे टोकनाइजर का इशू आ रहा है। टोकनाइजर, सो मैं ये रन करता हूँ। सो अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अब हमारे पास टोकनाइजर हैं। आप राइट क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर दें, एंड जो CNN सेंट मॉडल है इस पर राइट क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर दें। तो ये अपना डाउनलोड हो गया टोकनाइजर। अब मैं जल्दी से आपको ऐप बना के देता हूँ। सो सबसे पहले आपको VS कोड या पहचान को ओपन करना होगा। अब यहाँ पे फोल्डर की स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करना। ये है हमारा फोल्डर जिसके अंदर टेम्पलेट सिम। सिंस इस ऐप के लिए मैंने फ्लास्क फ्रेमवर्क को यूज़ किया है, तो उसके लिए चाहिए टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट के अंदर index.html फाइल है जिसमें बेसिक HTML यानी पेज का जो स्ट्रक्चर वाला सिंटैक्स है वो हमने ऐड किया है। और यह है app.py जिसमें हम पाइथन यानी बैकएंड वाला कोड करेंगे। जो सेव सेंटिमेंट मॉडल था मैंने पहले दूसरे नाम से सेव किया था, वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, और जो टोकनाइजर है वो भी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। अब सबसे पहले हम यूज़र इंटरफेस बनाएंगे। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैं
HTML के अंदर कंटेनर के नाम से एक क्लास बनाता हूँ और अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जिसमें मैं यूज़र से टेक्स्ट लूँगा। तो लेकिन उससे पहले एक H1 टैग ऐड करता हूँ जहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटिमेंट एनालिसिस वेब ऐप। अब मैं जाता हूँ app.py में और इस ऐप को फ्लास्क से रन करता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा टर्मिनल में और आपको इंस्टॉल करना होगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क TensorFlow. I think you need to install these two modules. Okay. अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल F वाला फ्लास्क जिससे आप एप्लीकेशन बनाते हो और रिक्वेस्ट जिससे आप फ्रंट एंड यानी HTML फॉर्म को रिक्वेस्ट करते हो, रेंडर टेम्पलेट जिसकी मदद से आप बैकएंड यानी सर्वर यानी app.py से index.html यानी फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट करते हो। उसके बाद मैं ऐप बनाता हूँ तो वो आप कुछ इस तरह बनाते हो। ये बेसिक सिंटैक्स है फ्लास्क का लाइक दिस और आप फिर ये ऐप पाइथन में रन करते हो। सो उसके लिए आप पाइथन मेन बनाते हो लाइक दिस एंड देन आप ऐप को रन करते हो। सो ऐप डॉट रन और डिबगर को आप प्रो रखता हूँ। ये बेसिक सिंटैक्स है। अब इसके बीच में हम रूट्स बनाते हैं। तो मैं अपना पहला रूट जो बनाता हूँ वो है ऐप डॉट रूट। मैं इसको एम्प्टी छोड़ूंगा एंड देन मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंडेक्स के नाम से जो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट टुवर्ड index.html। तो अब ये रूट मुझे इस वेब पेज की साइड पे ले जाएगा जैसे मैं इसको सर्वर से रन करता हूँ। तो ये मैंने राइट क्लिक करके रन किया, यहाँ पे मुझे URL मिल जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये रहा मेरा वेब पेज, ठीक है, जिसमें हमने जस्ट एक हेडिंग दिया था। अब मैं वेब पेज पे दोबारा जाके फॉर्म ऐड करता हूँ। तो फॉर्म फॉर्म में एक्शन रखता हूँ प्रेडिक्ट। ये हमारा एक API एंड पॉइंट होगा जहाँ पे हम हिट करेंगे और मेथड में रखूंगा पोस्ट यानी क्लाइंट से फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट सर्वर यानी बैकएंड को जाएगा वो पोस्ट होगा। इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो POST पोस्ट। अब इस फॉर्म के अंदर मैं एक लेबल ऐड करता हूँ जहाँ पे मैं कहूँगा रिव्यू टेक्स्ट और यहाँ पे कहता हूँ एंटर योर रिव्यू। तो अगर मैं पेज को दिखाऊं तो ये देखिए एंटर योर रिव्यू। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट एरिया ऐड करेंगे जिसमें यूजर अपना टेक्स्ट डालेगा। तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया टैग यूज करता हूँ। इसका मैं नाम रखूंगा रिव्यू टेक्स्ट। क्यों रखता हूँ मैं बाद में बताऊंगा। ID में रखूंगा रिव्यू टेक्स्ट। इसके अंदर जो कॉलम होंगे यानी इसका जो विड्थ होगा वो मैं 5 रखता हूँ और रोज को यहाँ से हटा देता हूँ। प्लस होल्डर में रखूंगा टाइप योर रिव्यू हियर लाइक दिस और ये मस्ट होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड ऐड करूँगा। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो ये अपना जो टेक्स्ट एरिया है वो आ गया। इसको मैं बाद में CSS से डिज़ाइन कर लूँगा बट ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अब मैं इस फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया के बाद एक बटन ऐड करता हूँ। तो बटन जिसमें होगा प्रेडिक्ट सेंटिमेंट एंड इसकी जो टाइप होगी वो सबमिट। सो लेट मी रिफ्रेश, हियर इज द बटन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी CSS कर दूँ। तो आप हेडिंग के बाद स्टाइल टैग ऐड कर सकते हो
जैसे कि अगर मैं इस कंटेनर यानी इस पूरे div की स्टाइल विड्थ हाइट को चेंज करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ डॉट कंटेनर इसका जो विड्थ हो वो अभी के लिए मैं 50% रखूँगा, हाइट को एज इट इज़ रहने देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जस्ट आपको दिखाना है कि CSS क्या है, वो मैं ब्लैक रखूँगा और जो कलर है इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे वाइट रखूँगा। तो जस्ट लेट मी शो यू, देन बाद में मैं जो CSS है वो ऐड कर लूँगा। ये आप देख सकते हो। अब CSS मैंने पहले से किया है तो वो सारा का सारा CSS मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये है कंटेंट, अपना पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ रहा है। हमने इसकी CSS की, इसकी भी की, बटन की भी की और पूरा का पूरा जो कंटेनर है उसकी भी की। ये आप देख सकते हो। जो हमारा पूरा का पूरा पेज है उसकी CSS ये है। ये है पूरी की पूरी पेज की बॉडी की CSS। ये H1 की CSS है जहाँ पे फॉन्ट साइज, मार्जिन, टेक्स्ट अलाइन, कलर, और ये है पूरा का पूरा कंटेनर। ये जो बॉक्स शेडो हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा शेडो आपको दिख रहा है, ये CSS है, इसके डिटेल में नहीं जाता। बट यस, ये है अपना फ्रंट एंड। अब ये जो टेक्स्ट एरिया के अंदर यूजर जो भी टेक्स्ट डालेगा हम उसको इस रिव्यू टेक्स्ट नेम की मदद से या app.py में गेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक रूट बनाना होगा, API एंड पॉइंट जिसको आप कहते हो। सो app.root और इसका जो नाम होगा वो प्रेडिक्ट होगा क्योंकि फॉर्म ने हमने प्रेडिक्ट दिया है। अब यहाँ पे आप एक पैरामीटर पास करते हो मेथड्स, जिसमें मैं पोस्ट ही पास करूँगा। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा प्रेडिक्ट के नाम से, और सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो मेथड है अगर वो पोस्ट है यानी फ्रंट एंड से पोस्ट आ रहा है तो देन प्रोसीड कर दूं। तो अब मैंने फॉर्म को रिक्वेस्ट मारा, बल्कि रिक्वेस्ट को जस्ट चेक किया। अब मैं फॉर्म को रिक्वेस्ट मारूंगा और टेक्स्ट वहां से गेट करूंगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और ये सारी चीजें बिल्ट इन आ रही है, ठीक है, क्लास के साथ। और वहाँ पे जो नाम था वो था टेक्स्ट, रिव्यू टेक्स्ट आई थिंक, या रिव्यू टेक्स्ट। तो अब जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। अब मैं इसे प्रेडिक्शन जनरेट करता हूँ, सेंटिमेंट निकालता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन था पहले से, प्रेडिक्ट सेंटिमेंट। अगर आपको याद हो हमने थोड़ी देर पहले नोटबुक में किया था। उसको टेक्स्ट पास करता हूँ और वो पलट के मुझे सेंटिमेंट देगा। और ये सेंटिमेंट अब मैंने इंडेक्स को पास करनी है। तो कैसे करूँगा, रिटर्न विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट टोवर्ड index.html, और उसको पास कर दे आप सेंटिमेंट, ठीक है। अब ये जो सेंटिमेंट है वो मैंने यहाँ पे दिखानी है। तो यहाँ पे आके एग्जैक्टली फॉर्म के बाद मैं जिंजर टेम्पलेट यूज़ करता हूँ और कहता हूँ कि इफ सेंटिमेंट, यानी बैकएंड से अगर सेंटिमेंट आई है तो वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे इसको एंड भी करना है, ये अगेन बिल्ट इन चीज़ें हैं। तो इसके बीच के अंदर में जाके मैं एक रिजल्ट के नाम से क्लास बनाता हूँ और इसके अंदर मैं h2 ऐड करके कहता हूँ प्रेडिक्शन रिजल्ट, ठीक है, या एंड इसके बाद मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर कहता हूँ द सेंटिमेंट ऑफ द रिव्यू इज, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग यूज करके यहाँ पे मैं इस सिंटैक्स के साथ सेंटिमेंट दिखाता हूँ। अब ये जो सेंटिमेंट है ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं एक गो टू बैक बटन भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं एक एंकर टैग यूज करूँगा, जस्ट चीज़ों को
सही बनाने के लिए। तो अब अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारा पेज। अब जैसे आप टेक्स्ट डालोगे, इस पर क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट यहाँ पे गेट होगा, और अब वो टेक्स्ट यहाँ पे गेट होगा, ये टेक्स्ट हमने पास किया इस फंक्शन को। अब ये जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे लेकर आनी है। सो कोड तो मैंने पहले से किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको समझने का ट्राई करना, क्योंकि ये कोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्लास से मैंने फ्लास जो एप्लीकेशन बनाता है रेंडर टेम्पलेट रिडायरेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट। पिकल से मैंने लोड किया है टोकनाइजर को। नमपाई एंड टेंसरफ्लो के से मैंने पैड सीक्वेंसेस, एंड केरास के मॉडल से लोड मॉडल, और इससे मैंने अपना जो सेव मॉडल था वो लोड किया है। बाकी ये चीज़ें जस्ट वो जो क्लीनिंग वाला फंक्शन है उसको चाहिए। सो अब ये जो टेक्स्ट है जो यहाँ पे हमने गेट किया था, वो हमने प्रेडिक्ट सेंटिमेंट को पास किया, और ये जो प्रेडिक्ट सेंटिमेंट फंक्शन है ये हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन इसको चाहिए था क्लीनिंग वाला फंक्शन, तो वो फंक्शन भी वही सेम है। सो ये दोनों फंक्शन वही सेम है जो हमने पिछली बार नोटबुक में किए थे, और ये पलट के हमें पॉजिटिव या नेगेटिव दे रहा है, और वो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं index.html को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ। यहाँ से मैं लेट्स सी, सो ये है अपना ऐप, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब आप देख सकते हो, मैं आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ, जैसे कि आई लव वॉचिंग दिस मूवी। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करते हो, वी आर गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे इसने मिस्टेक किया, इसने नेगेटिव दिया, इट वॉज बैड मूवी। सो इस बार सही दिया, गो टू बैक, अमेजिंग फीचर्स मूवी, यहाँ पे भी इसने नेगेटिव दिया। सो यहाँ पे आपने देख लिया कि आपने CNN के साथ किस तरह एक टेक्स्ट क्लासिफायर बना लिया। अब ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, बिकॉज CNN इज़ नॉट गुड फॉर टेक्स्ट, बट ओवरऑल ये आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेजेस क्लासिफिकेशन विद CNN, स्किन कैंसर डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, सो सी इन दैट वीडियो।